क्योंकि हमारा जब पूरा समाज ही अज्ञानता के घेरे में है, तो एक अपनी बात हिमांशु जी एक कहानी से समाप्त करता हूँ, उसके बाद आप अपनी कहानी कहिएगा। कि एक गांव था, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी कहावतें बनी हैं आलोक जी, उन कहावतों में हजारों साल का अनुभव है। कोई भी एक कहावत ले लीजिए, रहमन धागा प्रेम का, जो भी कह लीजिए, हजारों साल का, सैकड़ों सालों का अनुभव है। एक कहावत है, बड़ा नक्कू बन रहा है। वो इसलिए कहावत बनी कि एक गांव था जिसमें सारे नकटे रहते थे। वहां एक आपकी तरह नाक वाला पहुंच गया। लोगों ने कहा देखो नक्कू आया है, नक्कू आया है, नक्कू आया है, नाक वाला है। वो परेशान हो गया, उसने भी अपनी नाक कटवा ली। तो हम नक्कुओं के शहर में हैं, जहां हम अपनी नाक सुरक्षित कब तक रख पाएंगे पता नहीं। तो ये समाज जब नए सिरे से इसका पुनरुत्थान होगा, रिनसा होगा, तब शायद कुछ हो। लेकिन आज तो ये सब कहने वाले, इससे ज्यादा बताया नहीं इन्होंने दिने की, वो संजय निषाद जो बोल के चले गए। और इतना ही नहीं, आपने देखा फोटो कि रामायण सर्किट की जो ट्रेन चली है, उसमें हमारे महान साधु संत के भेष में बैरे बने हुए हैं, जो रुद्राक्ष की माला डाले लोगों को चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? हिंदू संस्कृति को बचाए रखने वाली महान पार्टी कर रही है, उसके रेल मंत्री कर रहे हैं। तो आपने एक ट्रेन में छोटे छोटे कपड़े पहना करके तेजस में लड़कियों को रखा, वो भी भगवा कलर में है। और ये जो रामायण सर्किट वाले में जो साधु संत महात्मा हैं, इतने साधु संत हैं आलोक जी, आप बताइए किसी को शर्म नहीं आई कि इसका विरोध करे? राजनीति में भी हैं और धर्म में भी हैं, गद्दियों पे भी बैठे हैं, भाषण भी देते हैं। एक ने इसके बारे में सवाल नहीं उठाया कि उनका मखौल क्यों बनाया जा रहा है। तो जिस तरह का समाज बन रहा है, उसमें सवाल उठाना ही सबसे बड़ा अपराध है आज की तारीख में, ये साफ दिख रहा है। और ये वजह है, और खास तौर पे वो लोग सवाल बिल्कुल नहीं उठाएंगे जिन्हें लगता है कि यहाँ चुप रहने से बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। अभी आपने पत्रकारों का जिक्र किया, बहुत सारे पत्रकार हैं, आप तो करीब से जानते होंगे, जो पिछली सरकार के दौर में, पिछली सरकारों के दौर में, जिनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण सब मिले हैं, और आज की तारीख में वो इस सरकार के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे वो उस सरकार के साथ खड़े होते थे जिसने उनको अलंकृत किया। मैं एक संशोधन कर रहा हूँ। उस जमाने में भी एक पत्रकार जिनका नाम हम सब जानते हैं, वीरेंद्र कपूर, उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। जी, उन्होंने कहा था कि ये सरकार निखिल चक्रवर्ती ने किया। निखिल दा तो बहुत पहले हुए, और निखिल दा तो एक आइकॉन रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र कपूर जी तो हम लोगों के सीनियर, हम लोगों के साथी हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं जो पद्मश्री को मना कर दें कि ये मेरे लायक नहीं है। वीरेंद्र कपूर अभी हमारे बीच में, बस इतना ही संशोधन कर। जी, आज की डेट में मैं आलोक एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आज की डेट में ऐसे पत्रकार सिलेक्ट ही नहीं होंगे इस पद्म अवार्ड के लिए, पद्मा अवार्ड के लिए, जो रिजेक्ट कर सकें। तो वो क्योंकि चाटुकारिता, देखिए आजकल अज्ञानता से ज्यादा जो है गुलामी और चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, ये पत्रकारों के लिए मैं कह रहा हूं। तो वो समझते हैं आजकल के, और कई मैंने देखा है, कई यंग एंकर्स वगैरह, मैं कई अलग अलग डिबेट्स में जब जाता हूं तो ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि जो सरकार बोले उसके सामने नतमस्तक करो। खुलेआम बोलते हैं कि साहब नहीं ये तो बोला है, मुख्यमंत्री ने बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है। वो क्वेश्चन करने का जो जज्बा एक पत्रकारिता का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में सवाल अराइज होने चाहिए, वो ही खत्म कर दिया, पूछने की बात दूर की। हाँ, असली बात यही है कि पूछेगा तो इंसान तब जब उसके मन में सवाल आएगा। वहाँ ये कंडीशनिंग या ट्रेनिंग हो गई है कि सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए। जो सवाल लिख दिए गए हैं बस उतने पूछने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछो। तो अब मेरा ख्याल है बारी है हिमांशु की, वक्त हो गया है काफी। शुक्रिया सर, मैं सुन रहा था, और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेरा चैनल जो है हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब कर ले, अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। मैंने इस बहस को भी सुना और मैंने इसमें पढ़ा भी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ज्ञान की कमी की वजह से या किसी की चीटिंग की वजह से बोला। मुझे ऐसा लगता है उन्हें मालूम है ऋषिपति मिश्र के साथ असल में क्या हुआ था, और उन्हें पता है कि वो किस लिए हटाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक पूरी जो बात थी उसको घुमाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो
बैक स्टोरी क्या है, उसमें किसी की दिलचस्पी जो उनके मानने वाले या जो उनसे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी नहीं रहेगी। और वो पहले भी ऐसा तमाम बार कर चुके हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों से या तो गड़बड़ी की या उन्हें गलत तरीके से कोट किया या गलत चीज बयान की, और कभी भी ना माफी मांगी गई, ना उसके लिए कोई वो दोबारा उन्होंने उसका फॉलो अप दिया या कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये मुझे गालिब का शेर आता है कि बात पर वहां जबान कटती है, बात पर वहां जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। तो बस वो वाली स्थिति है कि वो कहें और सुना करे कोई। और एक दूसरा शेर भी है, मुझे याद आता है, वो झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो साहिब किरदार कहीं और होना हो, लेकिन वो उस पर टिके रहने पर है। क्योंकि देखिए है क्या, हमारे यहाँ पूरी सामूहिक चेतना जो इस वक्त की है, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कोई गंभीर विषय माना नहीं जाता है। ना ये माना जाता है कि हाँ किसी चीज को समझने में बहुत मेहनत लगती है और उस पर काम करने वाले लोगों ने कई साल लगाए होते हैं। तो अब हम लोग जब बचपन में थे तब भी हम ये सुनते थे अपने बड़ों से कि भाई हर आदमी हर चीज का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन अब मामला ये आ गया कि हर चीज का विशेषज्ञ जब इंसान बनेगा तो वो इस तरह की बातें करेगा। और कभी भी ये एक बार की बात नहीं है, इस पर तो पूरी कोई अगर किताब लिखे तो तमाम ऐसे किस्से मिल सकते हैं कि कब कब राजनेताओं की तरफ से ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल ही गलत बातें बोली गई और कभी भी उनकी तरफ से कोई दूसरा बयान नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको जानकारी नहीं होगी, उन्हें सिर्फ क्या चीज फायदा पहुंचा सकती है वो उन्होंने इस्तेमाल किया और उसका फायदा ये हो गया कि हम लोग बहस कर रहे हैं उस पर। तो वो है चीज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।